अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ हुसैन। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के 3 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और बाकी के 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सवाल हमारे पास, एक कसर का नसब नुमा इसके शुमार कुरिंदा के दुगने से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुरिंदा हर नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुरिंदा का 12 गुना होता है। वो कसर मालूम कीजिए। तो हमें कसर मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्ज किया शुमार कुरिंदा एक्स और नसब नुमा वाई है। तो पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त क्या है, एक कसर का नसब नुमा इसके शुमार कुरिंदा के दुगने से 4 बड़ा है। नसब नुमा क्या है हमारे पास, y, और शुमार कुरिंदा x का दुगना यानी 2x से 4 बड़ा। तो ये हमारे पास एक मसावत बन गई। अब इसे हम एक खती सूरत में लिख देंगे। तो ये किस तरह होंगी, 2x वज़ा y बराबर -4। इसे हम दे देंगे मसावत नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या कहती है वो देखेंगे। दूसरी शर्त है, अगर शुमार कुरिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करें, शुमार कुरिंदा से भी 6 कम और नसब नुमा में से भी 6 कम, तो नसब नुमा शुमार कुरिंदा का 12 गुना होगा। शुमार कुरिंदा का 12 गुना, तो इसे हमें 12 से ज़रब देना पड़ेगा। तो अब इस मसावत को थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये किस तरह हो जाएंगी, 12x वज़ा 72 बराबर y वज़ा 6, 12x वज़ा y बराबर वज़ा 6 जमा 72, 12x वज़ा y प्लस की 66। इसे हम मसावत नंबर 2 देंगे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़रीब यक्सा देखते हैं। तो यहाँ ज़रीब यक्सा है। वैसे आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड यानी इखराज का तरीका, इस्तबदाल का तरीका, तरसीमी तरीका या करामत सूज। हम इसे इखराज के तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे, हम मसावत 1 और 2 को तफरीक करने पर, तो मसावत 1 क्या है हमारे पास, 2x वज़ा y बराबर वज़ा 4। इसी तरह दूसरी मसावत क्या है, 12x वज़ा y बराबर 66। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, तफरीक। तो ये क्या हो जाएगा, वज़ा वज़ा जमा और वज़ा फिर जमा वज़ा वज़ा, तो ये कैंसल। इसी तरह यहाँ वज़ा के 12 है और यहाँ जमा के 2, तो तफरीक होगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 10x, लेकिन अलामत बड़े अदद की। इसी तरह यहाँ वज़ा वज़ा जमा, ये कितना हो जाएगा, 70, लेकिन अलामत बड़े अदद की। अब यहाँ दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 70/10, यानी x बराबर 7। x बराबर 7, ये कीमत अब मसावत 1 में रख देंगे। मसावत 1 में रखने पर, तो मसावत 1 क्या है हमारे पास, 2x वज़ा y बराबर वज़ा 4, 7, x की जगह कितने रख रहे हैं हम, 7 वज़ा y बराबर वज़ा 4, 14 वज़ा y बराबर वज़ा 4,
तो वज़ा वाई बराबर क्या हो जाएगा, वज़ा 4 वज़ा 14, तो वाई बराबर हो जाएगा 18। क्योंकि ये वज़ा वज़ा कैंसिल हो जाएंगे, तो वो कसर किस तरह होंगी, वो कसर होंगी 7/18। तो इसी तरह अब हम सवाल नंबर 5 करेंगे। तो सवाल नंबर 5 क्या है, 10 टन गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक में ए और बी दो किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए हैं। अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। अगर ए किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हर किस्म के बॉक्स का वजन मालूम कीजिए। हमें क्या मालूम करना है, बॉक्स का वजन। तो सबसे पहले फर्ज किया ए किस्म के बॉक्स एक्स और बी किस्म के बॉक्स वाई है। अब पहली शर्त के मुताबिक अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और वाई किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। ए किस्म के कितने हमारे पास 150, और ए किस्म के बॉक्स में क्या फ़र्ज करें हमने, एक्स जमा 100 वाई, क्योंकि बी किस्म के बॉक्स क्या फ़र्ज किया हमने, वाई। ये दोनों मिला के गुंजाइश कितनी हो जा रही है, 10 टन। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 किलो। ये पहली शर्त के मुताबिक। तो बच्चों 1 टन बराबर कितना होता है, 1 टन बराबर होता है 1,000 किलो। अब इस मसवात को हम थोड़ा छोटा करेंगे। अगर हम इसे 50 से तकसीम करेंगे तो ये थोड़ी मसवात छोटी हो जाएंगी। 50 से तकसीम करने पर तो ये किस तरह हो जाएगा, 150/50 एक्स जमा 100/50 वाई जमा 10,000/50। तो यहाँ 0 से 0 कैंसल। अब 5 दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा, 3x जमा 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10, तो ये 2y बराबर यहाँ 0 से 0 कैंसल। अब 5 को 1000 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 200। तो इसे हम मसवात नंबर 1 नाम देंगे। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, अगर एक किस्म के 260 बॉक्स 260x, क्योंकि एक ए को क्या फ़र्ज करें हमने, x जमा गुंजाइश होने के लिए कितने बॉक्स चाहिए, और 40 बॉक्स, यानी 40y बराबर ये भी कितना है, 10 टन। अब इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, इसे 20 से तकसीम करने पर तो ये क्या हो जाएगा, 260/20 एक्स जमा 40/20 वाई बराबर 10,000/20। तो 0 से 0 कैंसल, ये कितना हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा जमा 2y, और ये कितना हो जाएगा, 1000 का आधा 500। तो इसे हम मसवात नंबर 2 देंगे।
अब क्या करेंगे हम, ज़रीब यकसा है, जी हाँ यह यकसा है, 2y 2y। तो हम ये क्या करेंगे, मसावात, बड़ी मसावात में से छोटी मसावात तफरीक करेंगे। मसावात 2 और 1 की तफरीक करने पर 13x जमा 2y बराबर 500। और इधर कितने x है, 3x जमा 2y बराबर 200। तफरीक का अमल है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10x बराबर, ये कितने हो जाएंगे, 500 में से 200 गए तो बचेंगे 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 300/10। तो 300/10, तो 0 से 0 कैंसल। तो x बराबर क्या है हमारे पास, 30। यहाँ थोड़ी जगह बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन और हल करना है। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या मालूम करना है, y, x की कीमत आ गई हमारे पास। तो हम सबसे छोटी मसावत कौन सी है हमारे पास, मसावत नंबर 1। तो x बराबर 30, ये मसावत 1 में रखने पर तो किस तरह हो जाएंगी, 3x जमा 2y बराबर 200। x कितना निकाला हमने, 30 जमा 2y बराबर 200। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 जमा 2y बराबर 200। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 200 वज़ा 90। 2y बराबर इसमें से जाएंगे, 200 में से कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 110। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 110/2। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 55। तो हमारे पास क्या मालूम करना था हमें, तो हर बॉक्स का वज़न मालूम कीजिए। तो हमारे पास एक किस्म के बॉक्स का वज़न कितना है, तो ए किस्म के बॉक्स का वज़न कितना है हमारे पास, 30, और बी किस्म के बॉक्स का वज़न 55 है। ठीक है, इसी तरह अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। तो सवाल ये है हमारे पास, माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज़ की औसत फी रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हो तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया। तो क्या मालूम करना हमें, बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ किया बस के ज़रिए फासला कितना, क्या का फ़र्ज़ किया हमने, बस के ज़रिए फासला x और
हवाई जहाज के जरिए वाई है। तो अब मसवात किस तरह बनेगी? बस और हवाई जहाज के जरिए दोनों मिला के कितना फासला तय हुआ? 1900। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x जमा वाई बराबर 1900। इसी तरह सिर्फ हवाई जहाज का फासला कितना होगा फिर? y बराबर क्या होगा फिर? 1900 माइनस एक्स, क्योंकि 19 पूरा टोटल फासला कितना तय हुआ? 1900। तो इसमें से अगर बस का माइनस कर देंगे हम तो कौन सा निकल जाएगा फासला हमारे पास? हवाई जहाज का। अब ये यहाँ तक की मसवात होगी। अब हमें एक जाब्ता मालूम होगा आपको, क्या होता है? रफ्तार बराबर क्या होता है? फासला बटे वक्त। ये हो गया। तो हम इसे ऐसा लिख देंगे, बस के लिए दरकार वक्त बराबर, ये रफ्तार इधर आ जाएगा तो फासले, ये वक्त ऊपर इधर चल जाएगा तो रफ्तार किधर आ जाएंगी? बटे में। फासला बटे रफ्तार। तो बस के जरिए फासला कितना तय हुआ है? x, और रफ्तार दी हुई है 60। इसी तरह हवाई जहाज का, हवाई जहाज के लिए दरकार वक्त बराबर कितना होगा? ये भी फासला बटे वक्त। तो हवाई जहाज का फासला कितना लिया हमने? y बराबर कितना है? इसे यहाँ लिख देता हूँ। हवाई जहाज का फासला कितना है हमारे पास? y बराबर क्या है? 1900 माइनस एक्स, और रफ्तार कितनी है हवाई जहाज की? 700। ये हो गया। अब हमें इतना तो मालूम है, ये पूरा टोटल सफर कितने घंटे में हुआ? 5 घंटे में। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम। ये किस तरह हो जाएगा फिर? x बटे 60 जमा 1900 माइनस एक्स बटे 700 बराबर 5। क्योंकि पूरा फासला कितने घंटे में तय हुआ? 5। हवाई जहाज के जरिए हो या बस के जरिए, ये दोनों का मिला के जो वक्त लगा है वो 5 घंटे लगा है। इसी तरह अब हमें इसे कसर की सूरत में है, तो अब इसे हमें खती सूरत में करने के लिए हम इसे 4200 से ज़रब देंगे। 4200 से ज़रब करने पर, तो 4200 ज़रब करने पे कितना हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 4200 एक्स बटे 60 जमा 4200 1900 माइनस एक्स बटे 700 बराबर 4200 ज़रब 5। सिफर से सिफर कट गया, और 6 क्या होता है? 42। तो ये कितना हो जाएगा? 70x जमा 0 से 0 कट गया, 7 6 42। ये कितना हो जाएगा? 6 1900 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21,000। 70x जमा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11,400 वज़ा 6x बराबर 21,000। 70x माइनस 6 बराबर ये हो जाएगा 21,000 वज़ा 11,400। तो ये कितना हो जाएगा? 70 में से 6 गए,
ये हो जाएगा 64x। इसी तरह ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 21,000 में से 11,400 गए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9,600। तो ये किस तरह हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 9,600/64। अब इसे काटेंगे हम, तो ये कितना होता है, 8×8 = 64, और ये 8 होंगे 12। इसी तरह ये हावर कटेंगे, ये कितने से कटेंगे, ये कट जाएंगे 4 से कटेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 दूनी 8, और 4 4 तिया कितने होते हैं, 12। 4 तिया 12, तो फिर कितना बचा हमारे पास, इस सिफर जैसे ही बचे थे हमारे पास 300/2। तो इसी तरह ये हावर कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 150। तो हमें क्या मालूम करना था, बस के जरिए कितने किलोमीटर सफर किया। तो बस के जरिए 150 किलोमीटर सफर किया, के जरिए 150 किलोमीटर सफर किया। ठीक है, मैं इसी उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।